कोरोना संकट का समाधान ऋतुचर्या आयुर्वेद के मतानुसार आवश्यक है। दिगंत कांति भंगिनम सदा सदा दिशंगिनम दिने दिने नमं नमं नमामि नंद संभवम। दिगंति कांति भंगिनम सदा सदा दिशंगिनम दिने दिने नमं नमं नमामि नंद संभवम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पापे प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिं पदम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वासुदेव सुतं देवे कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं वंदे कृष्णं जगद्गुरुम्। अक्षरं परमं ब्रह्म ज्योतिरूपं सनातनम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आज हमारा विषय होगा कोरोना संक्रमण में ऋतुचर्या से कैसे इसे मुक्ति दिलाई जा सकती है और ऋतुचर्या का इस व्याधि के उन्मूलन में कितना महत्व है तथा आयुर्वेद के सिद्धांतानुसार यदि हम ऋतुचर्या का पालन करें तो सुनिश्चित है कि इस व्याधि के उन्मूलन के साथ अन्य जो महामारियों की उत्पत्ति भविष्य में होने की संभावना है उसका भी समूल उच्छेद हो जाएगा। आइए आज हम वर्षा ऋतु में हमारी ऋतुचर्या कैसे होनी चाहिए और इससे हम कैसे इस दुस्साध्य व्याधि से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं इस पे प्रकाश डालते हैं। और आप लोग इसे श्रवण करते हुए इसका अनुपालन करते हुए तथा दूसरों को भी इससे अवगत कराते हुए अपने जीवन की सुरक्षा के साथ अन्य लोगों के जीवन की सुरक्षा में सहभागी बने और कल्याण के पथिक बने। श्रावण मास वर्षा ऋतु के अंतर्गत आता है। आयुर्वेद शास्त्र के आचार्यों ने मानव को स्वस्थ रहने हेतु ऋतु के अनुसार ऋतुचर्या का पालन हेतु निर्देश किया है, जिसमें आचार्य सुश्रुत, आचार्य चरक एवं अष्टांग हृदय एवं अष्टांग संग्रह के रचयिता वाग्भट एवं अनेकों आचार्यों ने भी इस संबंध में विभिन्न चिकित्सा में उपयोगी औषधियों का वर्णन किया है। वर्षा ऋतु में वातावरण में नमी बढ़ जाने से वातावरण में अनेकों विषाणुओं जीवाणुओं के संवर्धन में उन्हें पूरी तरह से अनुकूल वातावरण मिलता है। प्रदूषण भी इसमें अन्य ऋतुओं की अपेक्षा अधिक से अधिक बढ़ जाता है। वातावरण में प्रदूषण बढ़ जाने से एवं शरीर में भी आर्द्रता बढ़ जाने से कफ, पित्त एवं वायुजनित विकारों की वृद्धि होती है।
अर्थात वर्षा ऋतु में त्रिदोष कोप हो जाता है। इसके निवारण हेतु त्रिदोष नाशक आहार, विहार एवं पथ्य का सेवन, जिनका आधार खड़रसों के माध्यम से ही संभव हो सकता है, करने की परम आवश्यकता है। इसके साथ ही प्रतिरोधकत्व हेतु उन द्रव्यों का ऋतु के अनुसार प्रयोग करना चाहिए, जिससे शरीर की इम्यूनिटी पूर्ण रूप से बढ़ जाए और हमारा शरीर भावी रोगों से लड़ने ही पूर्ण रूप से सक्षम हो जाए। खड़रसों के वर्णन में अष्टांग हृदय में लिखा गया, रसा खड मधुराम्ल लमण कटु तिक्त कसाय का तत्याद्यम मारुतम घंटी रस तिक्तादय कफम कसाय तिक्त मधुरा अन्य तो कुर्वते। रसा खड मधुराम्ल लमण कटु तिक्त कसाय का मधुराम्ल लमण कटु तिक्त कसाय का कसाय तिक्त मधुरा पित्तम मन्नेत कुर्वते। पूर्ण रूप से इसका विवेचन लिखा गया। कौन कौन रस होते हैं? रसाखट कौन कौन? मधुराम्ल लवण कटु तिक्त कसाय का कसाय तिक्त मधुरा। मधुराम्ल लवण कटु तिक्त कसाय का, ये रस क्षय होते हैं। मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कसाय, इस तरह से 6 रसों की का वर्णन आयुर्वेद में किया गया है। इन 6 रसों में सभी रसों की को समाहित किया गया है। इनके गुण क्या हैं? तत्ताद्यमारुतम घ्रंथि, उसके जो प्रथम भाग में है अर्थात मधुर अम्ल लवण, ये वायुजनित दोषों को नष्ट करते हैं। तत्ताद्यमारुतम घ्रंथि तिक्तादय कफम, और इसके बाद जो 3 कटु तिक्त कसाय, ये पित्त का शमन करते हैं अर्थात पित्त जनित रोगों को नष्ट करते हैं। कसाय तिक्त मधुरा, कसाय तिक्त और मधुर रस पित्तम, पित्त का शमन करते हैं। अन्य तो कुरुवते, और इसके विपरीत यही जो रस हैं उनके विपरीत जो गुणधर्म वाले रस हैं वे उन्हीं दोषों को वृद्धि भी करते हैं। इसका अर्थ है मधुर मीठे प्रकृति, खट्टे एवं नमकीन रस से युक्त पदार्थों के सेवन से वात रोग नष्ट होता है। कड़वा तीता एवं कसैले रस से युक्त पदार्थों के सेवन से कफ का नाश होता है। इसी प्रकार कसैले, तीते एवं मधुर रसों से युक्त पदार्थों के सेवन से पित्त विकारों का नाश होता है। इसी के विपरीत रसों के सेवन से उन विकारों की वृद्धि भी होती है। उदाहरण स्वरूप मधुर अम्ल एवं लवण रसों के विपरीत रस वाले पदार्थ वात की वृद्धि यानी वात जनित रोगों की वृद्धि करते हैं। कटु तिक्त कसाय रसों के विपरीत रस वाले द्रव्य कफ की वृद्धि करते हैं तथा कसाय तिक्त एवं मधुर रसों के विपरीत रसों वाले द्रव्य आहार में पित्त की वृद्धि करते हैं अर्थात पित्त जनित रोगों को उत्पन्न करते हैं। इसलिए आहार में वर्षा ऋतु में त्रिदोष सामक रसों से युक्त आहार का सेवन करने से वर्षा ऋतु जन्य रोगों का नाश हो जाता है और ऐसा करने से पूर्ण स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। शरीर की इम्यूनिटी की वृद्धि के लिए अनेकों योग हैं, जैसे गुड़ची, सतावरी, असगंध, हरित की, जिसका नाम जिसे हर्रा के नाम से जाना जाता है,
विभीतक, बहेड़ा, आंवला, ब्राह्मी, अकरकरा, तुलसी, पारिजात आदि का अनेक द्रव्यों का यदि नियमानुसार सेवन करा दिया जाए तो रोग प्रतिरोधकत्व तो पूर्ण रूप से बढ़ेगा ही, साथ ही रोगों का निवारण भी निस्संदेह हो जाएगा। अब हम एक द्रव्य हरितकी पर प्रकाश डालना चाहते हैं, जिसका वर्णन आयुर्वेद में ऋतुचर्या के अनुसार रोग निवारण हेतु किया गया है, जो इस प्रकार है। ग्रीष्मे तुल्य गुणाम सुसंध्युता मेघावने हंबरे तुल्य तुल्या शर्करया शरद्यमलया सुंठा तुषारागमे पीपल्या शिशरे बसंत समये क्षौद्रेण संयोजिता राजन प्राप्य हरिति कीमियो मृदुजो नश्यन्ति ते शत्रवः। इस प्रकार मात्र एक द्रव्य हरितकी का ही सेवन अनुपान के अनुसार ऋतुचर्या के अनुसार करा दिया जाए तो ऋतुज रोगों का विनाश होकर मनुष्य रोगग्रस्त होने से पूर्ण रूप से बच सकता है। इसका विधान यह है कि ग्रीष्म काल में हर्रे को बराबर भाग गुण से, वर्षा काल में जो आज चल रहा है ऋतु उसमें बराबर भाग सेंधा नमक के साथ, शरद ऋतु में बराबर भाग शक्कर के साथ, तुषार यानी ओस जब ज्यादा गिरने का काल हो जो शरद में ही आता है उसमें बराबर सौंठ के साथ, शिशिर ऋतु में शिशिर ऋतु में बराबर भाग पीपर के साथ और बसंत ऋतु में बराबर भाग मध के साथ यदि सेवन करा दिया जाए तो खड़ ऋतु में होने वाले समस्त रोगों का विनाश मात्र हरितकी यानी हर्रा का अनुपान भेद से सेवन करने से हो जाता है। इसके साथ शरीर में पूर्ण रूपेण इम्यूनिटी प्राप्त हो जाती है। इसलिए कोरोना के साथ अन्य ऋतुज रोगों के पूर्ण विनाश एवं रोग प्रतिरोधकत्व प्राप्ति हेतु हर्रे का सेवन करके पूर्ण रोग मुक्ति वर्ष भर के लिए प्राप्त की जा सकती है। ऋतुएं 6 होती हैं, उनका वर्णन है शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। आयुर्वेद का प्रयोजन है स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम विकार प्रशमनम च यानी स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य रक्षा एवं रोगी को रोग मुक्ति हेतु चिकित्सा। इसी को सामान्य स्थिति में साधारण रूप में वर्णन करते हुए आचार्यों ने लिखा, लवणेने मारुतम घ्नन्ति पित्तम हन्ति सशर्करा कषायेने कफम घ्नन्ति सर्वदोष गुणान्विता। हरितकी का अनुपान सामान्य में साधारण स्थिति में हम कैसे करें? 3 दोषों में पूरी शरीर की चिकित्सा के निदान वर्णन किए गए हैं। हमारा दोष विज्ञान के अनुसार हमारा शरीर 3 दोषों से युक्त है, जिसमें वात, पित्त, कफ, इन्हीं के द्वारा समस्त इनके अंदर जब विषमता होती है तब ये दोष हमारे शरीर में दोषोत्पत्ति करके रोग को जन्म देते हैं और जब ये साम्यावस्था में रहते हैं तो इन्हें धातु की संज्ञा प्रदान की जाती है और हमारा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ रहता है। इसमें विषमता न पैदा हो, समता बनी रहे और इसमें हमारा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ रहे, इम्यूनिटी हमारी पूर्ण रूप से बनी रहे। इसके लिए हर्रे के गुणों के बारे में, हरितकी के गुण के बारे में लिखा गया है। लवणेने मारुतम घ्नन्ति, लवण रस के द्वारा यह हर्रा, इसमें जो लवण रस होता है वह हर्रे में जो लवण रस प्रधान है जो है वह मारुतम माने वायु रोग को नष्ट करता है, माने वायु जनित विकारों को, वायु से जनित जितने रोग होते हैं, वातज रोग, जितनी भी बीमारियां होती हैं उनको यह लवण रस के कारण नष्ट कर देता है। पित्तम हन्ति सशर्करा, और जो इसमें मधुर रस की जो समावेश है वह पित्त जनित व्याधियों को यह विनष्ट कर देता है। कषायेन कफम घ्नन्ति, और कषाय रस जो इसमें होता है उस
कषाय रस के गुण के कारण यह पित्त जनित दोषों को भी नष्ट कर देता है। इस प्रकार से हर एक ही हर्रा के सेवन से समस्त बीमारियों का विनाश हो जाता है और हम पूर्ण रूप से रोग मुक्त होकर के जीवन यापन करते हैं। इसलिए हम आप लोगों से निवेदन करते हैं कि आप अपने जीवन में प्रतिरोधकत्व पैदा करने हेतु हरितिकी का सेवन ऋतुचर्या के अनुसार ऋतु के अनुसार करें और अपने शरीर को इम्यूनाइज बनाते हुए स्वस्थ बने और समाज में इस के गुणों से अवगत कराते हुए अन्य लोगों को भी इम्यूनाइज करें और रोग मुक्त करने में सहभागी बने। इस रोग हम ऐसे तमाम चीजों का सेवन करते रहते हैं जो जिससे हम रोगग्रस्त हो जाते हैं, किंतु हमें न तो जानकारी है न हम उससे बच पाते हैं। जैसे आचार्य चरक लिखते हैं, तृष्णामयं क्रोध परिप्लुतेन लुब्धेन रुग्धन्य निपीडितेन पद्वेष युक्तेन च सेव्यमानामि वीणानां निवसन्ति रोगा। तृष्णामयं जो ज्यादा तृष्णा से युक्त हो, इसके अंदर तृष्णा बढ़ जाती हो, तृष्णा से अभिभूत हो, क्रोध से हमेशा भरा रहता हो, लालच से ग्रसित हो, विद्वेष युक्ते ने और दूसरे से द्वेष रखता हो, दूसरे से प्रद्वेष करता हो, द्वेष रखता हो, जलनशीलता गुण जिसके अंदर हो, इनका जो सेवन करता है उसके अंदर शरीर में रोग निवास कर जाते हैं। इसका वर्णन जो आचार्य चरक ने चरक संहिता में लिखा, ये मानस रोग के अंतर्गत आते हैं। इसलिए मानस जो आज डिप्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर तथा तत्जनित शरीर के अंदर किसी भी समय पक्षाघात आदि रोगों से ग्रस्त होने की जो स्थितियां बन रही हैं और मनुष्य किसी भी समय अपने जीवन को सर्वनाश करने के लिए बाध्य हो रहा है, इन मानस रोगों से बचने के लिए हमें इन जो दोष युक्त जो वर्णन किए गए कारण हैं उनसे अलग हो जाने से समस्त बीमारियों से, मानस रोगों से, जन्य व्याधियों से हम निवृत्ति पा लेते हैं और हमारा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। इसलिए इस कारण का निवारण करें और रोगग्रस्त होने से बचें। शारीरिक रोगों के बारे में भी लिखा गया, अत्यंबुपानम कठिनासनम च धातुच्छयो वेग विधारणम च दिवासयो जागरणम च रात्रौ खड्वी नराणाम निवसन्ति रोगा। चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में लिखा कि जो व्यक्ति अधिक से अधिक अति सर्वत्र वर्जते, अधिक से अधिक पानी पीता हो, पानी की पीने के भी नियम हैं, कितना पानी पीना चाहिए इसके संदर्भ में वर्णन किया गया है। उसके अनुसार पानी एक मनुष्य को कितना जल ग्रहण करने का विधान है, कैसे जल ग्रहण करने का विधान है, इस पे सारे पे प्रकाश डाला गया है आयुर्वेद में। तो लेकिन जो अधिक से अधिक जल पीता है वह भी रोगग्रस्त हो जाता है, जैसे बहुमूत्र का रोगी हो जाता है, प्रमेह का रोगी हो जाता है। कठिनासनम से जो कठिन भोजन करता है, पचने में जो भारी भोजन करता है, जो पाचन तंत्र को प्रभावित करते हुए उसमें दोष पैदा करता हो, ऐसा भोजन जो पचने में गरिष्ठ हो, ऐसे भोजन का परित्याग करना चाहिए। धातु क्षय, धातु दो तरह से क्षय होती है, एक अनुलोम क्षय और प्रतिलोम क्षय। जो रस रक्तादि क्रम से जो धातु क्षय होती है उसको हम अनुलोम क्षय होते हैं, और जो शुक्र धातु से विपरीत क्रम में जो धातु क्षय होती है उसे हम प्रतिलोम क्षय कहते हैं। दोनों तरह से जो क्षय होता है वह भी घातक है, ऐसा नहीं होने की प्रवृत्ति, होने की स्थिति नहीं बनने देनी चाहिए। वेग विधारणम से मलमूत्रादि वेग
स्वेद, पसीना, छींक, उद्गार, डकार, इन सब वेगों को अधारणीय वेग हैं, इनको नहीं ग्रहण करना चाहिए, इनको रोकना नहीं चाहिए, ये भी रोग के कारण बनते हैं। दिवासयो जागरणम च रात्रम, और दिन में सोने से और रात में जागरण ज्यादा करने से इन 6 का जो सेवन करता है वो रोग ग्रसित हो जाता है। इसलिए हमें अपने जीवन में इनको वर्जित करते हुए जीवन जीना चाहिए। स्वस्थ विष समुच्चय का अतिक्रमण जब भी किया जाता है तो निश्चित है रोगग्रस्त होने में थोड़ी भी देरी नहीं लगती है। इसलिए आयुर्वेद के सिद्धांतानुसार और भी चाणक्य जी लिखते हैं, हम धन विहीन क्यों हो जाते हैं, कारण क्या है, हम धन से माँ लक्ष्मी हमसे दूर हो जाती हैं। उसके लिए भी लिखा गया सूत्र है चाणक्य नीति शास्त्र के उद्भट विद्वान, महान वेत्ता एवं नीति शास्त्र के आचार्य चाणक्य जी लिखते हैं, कुचौलिनम दंत मलोपधारणम महवासनम निष्ठुर भाषणम च सूर्योदय चास्तमिति शयानम विमुंचति शीरपि चक्रपाणिनाम। चाणक्य जी लिखते हैं कि कुचौलिनम, जो मैला कुचौला रहता हो, मैले कुचैले वस्तुओं को धारण करता है, दंत मलोपधारणम, जो जिसकी दांत साफ नहीं होते हैं, दांतों के माध्यम से दांतों की सफाई नहीं करता, दंत में मल लिप्त होते हैं, बहवासनम, जो अधिक से अधिक भोजन करता हो, निष्ठुर भाषणम च, जो कठोर भाषण वाणी का प्रयोग करता हो, कठोर भाषण करता हो, कठोर वाणी बोलता हो, सूर्योदय चास्तमितम शयानम, जो सूर्योदय के समय भी जो सोता हो, सूर्योदय के ब्रह्म मुहूर्त में जो जागता नहीं है, सूर्योदय के सकाल सूर्योदय के काल में भी जो सोने का काम करता है, ऐसे व्यक्ति को लक्ष्मी जी, यदि वह साक्षात भगवान चक्रपाणी भगवान विष्णु भी हों तब भी उनका परित्याग कर देती हैं। इसलिए हमें इन नियमों का पालन करते हुए अपने जीवन को जीने का प्रयास करना चाहिए और वैसा जीवन जीना चाहिए। अब हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस कोरोना बाधा में जो हमारे राष्ट्रीय प्रसारण हो रहे हैं, जो भी लॉकडाउन के सिद्धांत राष्ट्रीय प्रसारण के माध्यम से उद्घोष किए जाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग अथवा अशुद्ध आहार का सेवन, वातावरण इनसे बचें तथा सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, राष्ट्रीय प्रसारण का पूर्ण रूप से पालन करें। जल को, इस समय जल प्रदूषण वर्षा काल के कारण बढ़ जाता है, इसलिए जल को गर्म करके पुनः ठंडा करते हुए उसको ग्रहण करें। कोई भी वस्तु जो आती है उसे गर्म पानी से धोकर ही उससे अपने भोज्य पदार्थों के रूप में प्रयोग करें। मानसिक दुश्चिंतन से बचें और प्रतिदिन जीवन का एक अंग बनाकर अपना भगवान की आराधना, माँ जगदम्बा की आराधना अथवा जिसे भी आप अपना इष्ट मानते हैं, प्रतिदिन जीवन का एक कोई समय निश्चित कर, सुबह प्रातः काल का समय जितना भी मैं कम से कम हो उतना निश्चित प्रतिदिन करते हुए, भगवान की माँ की कृपा प्राप्त करते हुए, अपनी शक्ति का संवर्धन प्रभु की कृपा से करते हुए पूर्ण रूप से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें। आइए आप जरा माँ राधे और भगवान कृष्ण की आराधना में आप लोगों के साथ। बंसी बजाओ हे मुरली मनोहर, बंसी बजाओ हे मुरली मनोहर, सुधारस बरसाओ हे मेरे मोहन। बंसी बजाओ हे मुरली मनोहर, सुधारस बरसाओ हे मेरे मोहन।
मेरे प्राण प्यारे तुम्ही हो, मेरे प्राण प्यारे तुम्ही हो। बंसी बजाओ हे मुरली मनोहर, मेरे प्राण प्यारे तुम्ही हो। बंसी बजाओ हे मुरली मनोहर, श्री राधा के संग आ जाओ मोहन, श्री राधा के संग आ जाओ मोहन। सुधा पान करा दो हमको भी मोहन, सुधा पान करा दो हमको भी मोहन। जीवन की बगिया सोनी पड़ी है, जीवन की बगिया सोनी पड़ी है। उजड़ने से बचा लो हे मोहन, जीवन की बगिया सोनी पड़ी है। उजड़ने से इसको बचा लो हे मोहन। माँ राधा के संग पुकारूं तुम्हें मैं, माँ राधा के संग पुकारूं तुम्हें मैं। वसीभूत हो जाओ हे मेरे मोहन। राधा माँ राधा के संग पुकारूं तुम्हें मैं, वसीभूत हो जाओ हे मेरे मोहन। वृंदावन नित्य वास तुम्हारा मोहन, वृंदावन नित्य वास तुम्हारा मोहन। मेरी भी कुटिया में वास करो मोहन, वृंदावन नित्य वास तुम्हारा है मोहन। मेरी भी कुटिया में वास करो मोहन। आशा तृष्णा मिटती है तुमसे, आशा तृष्णा मिटती है तुमसे। अंतर में बस जाओ मोहन, आशा तृष्णा मिटती है तुमसे। अंतर में बस जाओ मोहन। नहीं जानू मैं जप पूजा पाठ, नहीं जानू मैं जप पूजा पाठ। माँ राधा के संग मेरे सब कुछ तुम ही तो हो मेरे मोहन। माँ राधा के संग मेरे सब कुछ तुम ही तो हो हे मोरे मोहन। सारी सृष्टि लीला विलास तेरा मोहन, सारी सृष्टि लीला विलास तेरा मोहन। सारी सृष्टि मंगल करो मेरे मोहन, सारी सृष्टि लीला विलास तेरा मोहन। सारी सृष्टि मंगल करो मेरे मोहन। श्री चरण कमलों का बस सहारा है मोहन, श्री चरण कमलों का बस सहारा है मोहन। मैं राधा सहित कोट से बंधन है मोहन, श्री चरण कमलों का बस सहारा है मोहन। माधा माँ राधा सहित कोट सहे बंधन है मोहन। श्वास छूटे पर ध्यान न टूटे, संग तेरा न कभी भी छूटे। श्वास टूटे पर ध्यान न टूटे, संग तेरा न कभी भी छूटे। नित्य सह वृंदावन गलियों में, मन मधुकर रस तेरा लूटे। नित्य सह वृंदावन गलियों में, मन मधुकर रस तेरा लूटे। हरि ओम शांति, हरि ओम शांति, हरि ओम शांति, हरि ओम शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय माता, जय जगत पिता।